आज के संस्मरण का शीर्षक है प्रथम दर्शन से ही मुग्ध। द्रौपदी कुंवर जी की स्मृतियों में से। एक बार मैं प्रयाग कुंभ पर गई हुई थी। यहाँ नागा साधुओं की स्याही निकल रही थी, तो मैंने श्री भूमानंद जी के पिताजी के मुंह पर टीन का भोपा लगाकर बोलते हुए सुना, भाई स्याही तो देख ली, अब सफ़ेदी भी देखो। दिल्ली से आगे रेवाड़ी के पास एक आश्रम है, वहाँ बहुत महान महात्मा निवास करते हैं। वहाँ ब्रह्मचारी भी रहते हैं, लड़कियाँ भी रहती हैं, छोटे बड़े सब आश्रम की सेवा करते हैं। वहाँ के राव साहब, उनकी रानियाँ, सेठ सेठानियाँ सब आश्रम में मिट्टी खोदते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ों में पानी देते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य कभी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे उनकी बात पर विश्वास हुआ। मैं उनके पास गई, उनसे आश्रम के विषय में कुछ और भी पूछताछ की, आश्रम का पता लिया और घर चली गई। कुंभ से लौटते ही मैंने वहाँ जाने का विचार बनाया और मैं आश्रम पहुँची। वास्तव में जैसा सुना था वहाँ वैसा ही पाया। वहाँ जो दृश्य देखने को मिला उसने मेरा मन ही मोह लिया। वहाँ की लड़कियों को देखकर यह पता ही नहीं चलता था कि इसमें से कौन सी राजकन्या है और कौन सी अनाथालय की लड़की है। सबका एक सा रहन सहन, एक सा कार्यकलाप। और उधर राव साहब स्वयं श्री महाराज जी की चरणों में कभी इधर पड़े रहते, कभी उधर पड़े रहते। और श्री महाराज जी के दर्शन मात्र से ही यही लगता था कि यहीं त्रिभुवनेश्वर साक्षात विराजमान हैं। यह वातावरण मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा यह मन करने लगा कि अपना शेष जीवन मैं इन्हीं महापुरुषों के चरणों में बिता दूं। अतः मैंने श्री महाराज जी से एक मकान का स्थान देने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना तत्काल स्वीकार हुई और तालाब के दक्षिण पश्चिम कोने वाला स्थान मेरे लिए दे दिया गया। मैं श्री महाराज जी से उस स्थान पर मकान बनवाने की प्रार्थना करके फफून अपने गांव लौट आई और वहां से कुछ रुपया मकान हेतु भेजा। कुछ समय पश्चात मैं पुनः आश्रम आई। इस बार मेरी पुत्री प्रेमकली और उसके 2 बच्चे ओमवती और ओमकार भी मेरे साथ थे। मकान बन रहा था, अतः हम लोग शंभू भवन में ठहरे। कुछ ही दिनों में घर बनकर तैयार हो गया। मैंने श्री महाराज जी से घर को पवित्र करने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी स्वयं मेरे घर में पधारे और अपने चरणों से सारे घर को पवित्र किया। भीतर बाहर ऊपर नीचे घर के प्रत्येक भाग श्री महाराज जी के चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो गया। मकान बहुत सुंदर बना था, बहुत छोटा सा, बहुत सादा सा, फिर भी सब सुविधाओं से युक्त। परिणाम यह हुआ कि उस मकान को दृष्टि लग गई और वह चटक गया। दीवारों में तो इतनी दरार पड़ गई कि इधर से उधर देख लो, और छतें भी दरार देकर गईं। श्री महाराज जी को इसके विषय में बताया गया तो वो बोले, चटक गया तो चटक जाने दे, गिरेगा नहीं। और अब उस चटके मकान को लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। यह बात 1964 में लिखवाई गई थी, जब से प्राय 27 वर्ष और अर्थात घर को बने प्राय 60 वर्ष हो चुके हैं और यह ठीक बना हुआ है। धन्यवाद।